आज के इस टॉपिक में हम पौधों के पोषण में धनायन विनिमय की भूमिका अर्थात धनायन विनिमय द्वारा पौधों का पोषण किस प्रकार होता है तथा इनके पोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। हमने पूर्व पाठ के वीडियो में पढ़ा था कि धनायन विनिमय एक पृष्ठीय क्रिया है जो मृदा क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कणों की सतह पर उपस्थित धनायनों के मध्य या अन्य किसी पृष्ठ पर होती है। तो धनायन विनिमय के द्वारा पौधों को पोषक तत्व किस प्रकार से प्राप्त होते हैं उसको जानते हैं। धनायन विनिमय प्रक्रिया पौधों के पोषण में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इसके द्वारा मृदा में उपस्थित पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम पौधों की मूल रोमों पर अधिशोषित होकर पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे है वो स्वस्थ वृद्धि करते हैं। मृदा से पोषक तत्व पौधे को किस प्रकार से मिलते हैं, उनका पोषण किस प्रकार से होता है, किन किन के मध्य आयनों का विनिमय होता है, तीन प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा पौधे को पोषक तत्व मिलते हैं। एक है मूल रोम एवं कोलाइडी सतह के मध्य धनायनों के विनिमय से। मूल रोम पर स्थित धनायन एवं मृदा संकीर्ण उसकी सतह पर अधिशोषित धनायनों के विनिमय होने से पौधे को पोषक के तत्व मिलते हैं। दूसरी प्रक्रिया है मृदा विलयन में उपस्थित धनायनों तथा क्ले क्रिस्टल एवं ह्यूमस कणों की सतह पर स्थित धनायनों के मध्य विनिमय से। पौधों को पोषक तत्व मिलने का तीसरा माध्यम है दो क्ले क्रिस्टल एवं दो ह्यूमस कणों और एक क्ले क्रिस्टल व एक ह्यूमस की सतह पर उपस्थित धनायनों के मध्य विनिमय से। तो ये तीन ऐसे माध्यम हैं। इन माध्यमों के द्वारा पौधे को विभिन्न प्रकार के मृदा में स्थित पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जिससे पौधा है वो स्वस्थ वृद्धि करता है। हम जानते हैं कि पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण सबसे जरूरी है, तो प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण है उनकी भी उनको आवश्यकता होती है। धनायन विनिमय द्वारा पौधे के पोषण को प्रभावित करने वाले कारकों की कड़ी में पहला कारक है धनायन संतृप्ति। धनायन संतृप्ति धनायन संतृप्ति से तात्पर्य धनायनों की मात्रा से है। यदि कोई पोषक तत्व मृदा में अधिक मात्रा में है तो उसका विस्थापन मृदा में कम मात्रा में उपस्थित अन्य पोषक तत्व की तुलना में अधिक होता है। जैसे मृदा की कैल्शियम संतृप्त प्रतिशतता अधिक है तो उसका विस्थापन अन्य आयन की तुलना में आसान और शीघ्र होता है। दूसरा कारक है संगुणित आयनों का प्रभाव। एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन संगुणित होते हैं वे पौधों की पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर कैल्शियम का अधिक है तो उस मृदा में पोटेशियम की उपलब्धता कम हो जाती है। इसी प्रकार से पोटेशियम है वो मैग्नीशियम की उपलब्धता को कम कर देता है। तीसरा कारक है क्लोराइड का प्रकार। अकार्बनिक एवं कार्बनिक मृदा कोलाइडों की धनायन विनिमय क्षमता और धनायन धारण क्षमता है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे मोंट मोरेलोनाइट में केओलिनाइट की अपेक्षा अधिक कैल्शियम अधिशोषित होता है। मोंट मोरेलोनाइट से कैल्शियम प्राप्त करने के लिए उसमें चूना मिलाकर उसकी संतृप्तता 70% की जाती है। मोंट मोरेलोनाइट से कैल्शियम प्राप्त करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है और चूना मिलाने से उसकी संतृप्तता उसकी मात्रा कम हो जाती है और कैल्शियम पौधे को आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो केओलिनाइट है कम बेस संतृप्तता पर ही कैल्शियम वो आयन पौधों को उपलब्ध करवा देता है। इस प्रकार धनायन संतृप्ति, संगुणित आयनों का प्रभाव एवं कोलाइड के प्रकार ये तीनों ऐसे कारक हैं जो पौधों के पोषण को प्रभावित करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।